चर्चा थोड़ा सा करते हैं, ये गहरी बातें हो जाएंगी फिर बहुत लंबा चौड़ा। ये 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 मंदिर के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। मंदिर का स्वरूप क्या है, क्यों इस प्रकार की मंदिर को बनाया गया, क्या कारण है। एक हिस्टोरियन, कोई बहुत बड़ा फेमस डांसर बन गया, कोई म्यूजिशियन बन गया, कोई मिस्टिक बन गया। मिस्टिक के लिए तो ये 64 की 64 ही जागृत होना चाहिए। इसलिए ओशो के अंदर देखो मल्टी डायमेंशनल थे वो आदमी। पेंटिंग भी कर लेते थे, कविताएं भी रच लेते थे, सब कुछ था उनके पास। प्रेम भी कर लेते थे, पूरे रास्ते उनके खुले हुए थे, कोई भी ब्लॉक नहीं था। तो ये 64 योगिनी मंदिर में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते थे। तो गोरख के पास जब काफ़ी शिष्य इकट्ठे हो गए तो वो मास थेरेपीज का सेंटर बन गया। जो कुछ भी शरीर को घटित हुआ ध्यान के मध्य में, मंत्र का उच्चारण करते समय, यंत्र को साधना करते समय, और शरीर ने जो भी पोस्चर लिया वो पोस्चर मंदिरों के ऊपर दिखाया गया है। इसलिए इन मंदिरों में और अपने देश के दूसरे मंदिरों में पौड़ी मोहर का फर्क है। दूसरे मंदिर क्या हैं कि एक धारा के ऊपर बह रहे थे, एक धारा चल रही थी इस देश के अंदर। एक अपने देश में एक किताब है जिसको बोलते हैं अपन शिल्प शास्त्र, मंदिर बनाने की का विज्ञान। शिल्प मतलब पत्थर में जो निर्माण होता है, जो कला होती है, उसको बनाने का एक विज्ञान है। तो ये किताब इस देश के अंदर 2nd सेंचुरी में लिखी गई थी, करीब 1800-1900 वर्ष पहले। तो जब एक राजवंश था अपने देश में, गुप्ता राजवंश बोलते हैं, 3री-4री शताब्दी में था। तो उन्होंने, वो पहले आदमी थे जिन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। तो उन्होंने जितने मंदिर बनाए, इस किताब में जो कैनन्स हैं कि विष्णु की मूर्ति कहाँ होना चाहिए, शिव की मूर्ति क्या होना चाहिए, अष्टदिक्पाल कहाँ होना चाहिए, ये 64 कितने हैं, कितने करोड़ देवी देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो ये कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब उस किताब में है। 8वीं शताब्दी के बाद का जो ये निर्माण हुआ, स्पेशली इस जगह में, इन्होंने जो भी वो नियम कानून थे उस किताब के, उनको अथॉरिटी दी। उन्होंने कोई भी नियम कानून फॉलो नहीं किया। मोबाइल बंद कर लो भैया। जो वो चाहते थे, जिस मूर्ति को जहाँ रखना चाहते थे, वो उन्होंने उसको वहाँ पर रखा। तो इनके खिलाफ एक बनारस में 9वीं शताब्दी में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, जो पंडितों ने किया, बहुत राजाओं ने मिल के, कि ये चंदेल राजवंश को डिफेम किया जाए। इन्होंने जो एक रीति, एक ट्रेडिशन देश के अंदर चल रहा है, उसको वाइट आउट कर दिया, उसको फॉलो नहीं कर रही, ये भ्रष्ट लोग हैं। लेकिन इन्होंने उसकी चिंता नहीं की, जो वो चाहते थे वैसे हुआ। इनको तो इतनी परेशानियां हुई कि इनके बेटों को, बेटियों को मोनार्की के अंदर राजवंश में शादी करने के लिए तैयार नहीं होते थे लोग बाग। तो ये गौड़ राजा हुआ करते थे जो सबसे निम्न कोटि के माने जाते थे, उनसे इन्होंने शादियां की। फिर ये जबलपुर में भी इन्होंने शादी की, एक अपने, हाँ, गौड़ माना, वहाँ गौड़ राजा बहुत थे, तो इन्होंने गौड़ राजाओं की यहाँ शादियाँ की। फिर क्षत्रिय नहीं मिले इनको इन्हीं मंदिरों की बदौलत, लेकिन उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। तो पैसा इन मंदिरों के निर्माण में राजाओं ने दिया, और सारे राजा जितने भी जब तक गोरख थे शरीर में, वो सारे के सारे उनके शिष्य बनते गए। निर्माण गोरख के लोगों ने किया है, ये साधारण शिल्पकार का काम नहीं है। जैसे आप पेंटर हो, आपने कोई पेंटिंग बनाई,
या मूर्तिकार हो, कोई मूर्ति बनाई, तो आपके अंदर जो छिपा पड़ा है वही पत्थर में आकार लेगा, वही पेपर में आकार लेगा। अंदर जो भी भावनाएं हैं, इनर एक्सप्रेशन, एक पेंटिंग तो इनर एक्सप्रेशन है ना, ऐसे मूर्ति भी एक इनर एक्सप्रेशन है। अब आप ये बताइए कि किसी शिल्पकार को ध्यान की कभी अनुभूति नहीं हुई जीवन में, उसने देखा नहीं कि महाशांति क्या होती है, उसको पता नहीं कि आंखों में जो एक एक्सट्रेसी खुमारी जो होती है वो क्या है, तो वो कैसे निकालेगा पत्थर में। इन मूर्तियों में सारे के सारे आप गौर से जब भी देखोगे ना तो सारी ध्यानस्थ, चेहरे के ऊपर महाशांति है। तो उन शिल्पकारों ने, वो गोरख के सारे शिष्य थे, वो समाधियों की झलकी लगी थी उन्होंने जाना था कि समाधि क्या होती है, एक्सटेसी क्या होती है, सतोरी क्या होती है, तो वो सारे के सारे मंदिरों में दिखाई। इसलिए मैंने बोला कि इन मंदिरों में और दूसरे मंदिरों में बहुत बड़ा फर्क है। ये जीवंत है, ऐसी घटनाएं घटती रही साधना के जगत में और घट रही हैं। लेकिन वो दूसरे जो मंदिरों का निर्माण है वो एक ट्रेडिशन के ऊपर चल रहे थे। राजे महाराजे शिल्पकार को पैसे देते थे और शिल्पकार मूर्ति बनाता था। तो ये इस रूप में, इस दृष्टि से आप मंदिरों को निहारेंगे, देखेंगे तो थोड़ा सा मूर्ति आपसे, वो डिपेंड करता है कि कैसी प्रिपरेशन है। उसको कहा करते थे, गंगा कल मैं तेरे सामने मंदिर में एक देवदासी को नाचते हुए दिखाऊंगा, इससे बात करते हुए दिखाऊंगा मैं कल। और ऐसा होता था, कारण कि उनकी भाषा मौन में ही समझी जा सकती है, शांति में ही समझी सकती है। 1000 बरस से ये खड़ी हैं बेचारी, खूबसूरत स्त्रियां इंतजार कर रही, कोई ऐसा पुरुष तो आए जो हमको समझ सके, हमको पहचान सके, हमसे बात कर सके। तो आते हैं, बिरले लोग आते हैं, उनमें से हम लोग भी हैं। तो उसने एक जगत के पैदा किया है कि हमारे शिष्य कम से कम इस प्रकार की जो कृति है संसार के अंदर, उनका एप्रिसिएशन तो हो उनके अंदर। इसलिए वो कहते थे एक मंदिर में कम से कम 4 घंटे लगाओ, एक मूर्ति के सामने 20 मिनट खड़े हो, जब भी कदम आगे बढ़ाना, हर मूर्ति आपका ध्यान बन जाए। जहां आपका मन डोलना खत्म हुआ, मूर्ति से वार्तालाप शुरू हो गई। तो ये घटनाएं वहां जो घटी हैं, ये इमेजिनेशन नहीं है, कल्पना नहीं है इतिहास का, ये उसकी शिल्पकार की, ये वास्तविकताएं उस 64 योगिनी मंदिर में घटी हैं कि शरीर ने ऐसा रूप ले लिया, शरीर ने ऐसी क्रिया कर ली और आपके मुंह से ऐसी आवाज निकली। तो सारी सारी विधाएं इन मंदिरों के ऊपर हैं। बहुत गहरे रहस्य हैं। लोग बाग तो आते हैं, चक्कर मारते हैं, चले जाते हैं, बोले कुछ नहीं है, आप सेक्स ही सेक्स भरा पड़ा है। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं, किताबें सब बोलती हैं ऐसा कि खजुराहो देखने हनीमूनर्स के लिए कुछ थोड़ा सा ये प्रसिद्ध हो गई थी जगह, लेकिन वो बेचारे हनीमूनर्स आते हैं ना, तो टॉप सीटर भी देखते हैं, वो ऊपर नीचे ऐसी आसने, तो वो भी घबरा जाते हैं। हनीमून खत्म हो जाता। देखिए ऐसा है, एक कामसूत्र क्या है, एक कामसूत्र किताब, एक संत थे अपने देश में, बादशाह, उन्होंने एक किताब लिखी 3री शताब्दी में। तो वो एक स्कूल चलाते थे, वो अनमेरिड थे, उसमें लड़के थे, लड़कियां थी। तो वहाँ प्रैक्टिकल भी होता था, सारा का सारा डेमोन्स्ट्रेशन होता था उनके सामने। वो एक किसी ने एक फिल्म बनाई थी, एक वो जिसमें वो बड़ी फेमस रेखा, तो उन दिनों में हाँ वो मीरा नायर ने बनाई। मीरा नायर ने, तो वो हमारे पास भी 2-4 बार आए, बोला हमने आपका नाम बहुत सुन रखा है, बहुत कि आप उसके साथ घुमा करते थे, तो हमको कुछ गाइडेंस दे दिए।
तो हमने कहा ऐसा सीन जरूर रखना है जहाँ गुरु बैठा है और उसके सामने ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश तो की है, थोड़ा दिखाया है, दिखाया, हल्का सा दिखाया उन्होंने। बोले यार फिर ये चलेगी नहीं, फिल्म ज़्यादा कर देंगे तो बात नहीं होगी। तो गोरखनाथ जी के सामने इस प्रकार की घटनाएं घटती थी। तो वो जो मंदिर है वो एक प्रकार से ये मंदिरों का पूरा वर्णन करता है उस मंदिर में। अब तो बचा नहीं, लेकिन साधक के लिए वो जगह 300 बरस तक वहाँ पर लगातार ध्यान घटित हुए। ग्रुप्स, प्रयोगशाला वही थी। हाँ, हमारे जब भी ये ग्रुप्स होते हैं तो हम वो तंत्र की जो सीरीज हम होती है हमारे पास, तो हम जाते हैं, 2-3 ध्यान कराते हैं वहाँ पर, जो उसको बताया करते थे क्या क्रियाएं होती थी यहाँ पर। तो ये तो मंदिरों के निर्माण के बारे में एक चर्चा हमने कर ली। जो आपने बोला था ना किसने पैसा दिया, किसने बनाए, इंडिविजुअल ने बनाए, तो ना इंडिविजुअल, ये सिर्फ गोरखनाथ जी की देन है जो उनकी। ऐसे भी और भी मंदिर हैं अपने देश में जहाँ संत लोगों के उसमें बनाए गए निर्देश में कैसा होना चाहिए निर्माण, कैसा नहीं होना चाहिए। एक हमने अमरकंटक एक जगह है, तो वहाँ पर एक नए मंदिर का निर्माण हो रहा, वो आज कौन से कितने वो नवग्रहों का, तो हमें थोड़ा सा हल्का सा ज्ञान है नवग्रहों के बारे में। तो वो जो बनवा रहे वो तो नहीं थे, लेकिन एक पुजारी वहाँ थे तो उनको भी अच्छा ज्ञान था। तो उन्होंने जो वर्णन किया वो इतना मस्त कर गया कि आप लोगों ने नवग्रहों के बारे में तो सुना ही नहीं होगा वैसा कभी। हाँ, तो कभी मौका मिले अमरकंटक जाने का तो जरूर उनसे सत्संग करना थोड़ा सा, फिर नवग्रहों का पता चलेगा कि ब्रह्मांड क्या है और कहाँ अपनी स्थिति है इस ब्रह्मांड में। तो ऐसा कहा जाता है कि इन मंदिरों में 300 बरस तक इस प्रकार की पूजाएं ऋचाएं चलती थी। तंत्र में क्या होता है कि जब गुरु मास मेडिटेशन कराता है तो वो उसमें से 1-2 बरस के ऊपर जो कौन प्रिपेयर हुआ है, कौन लड़का या लड़की प्रिपेयर हो चुके हैं, उनको देखता था और फिर उनको इलाऊ करता था इन मंदिरों में। तो आपने नाम सुना होगा, तंत्र में होता है भैरवी चक्र, नाम सुना है कभी? भैरवी चक्र की पूजाएं होती थी इन मंदिरों में। बताएंगे, एक मंदिर में चलेंगे तो किस प्रकार की पूजाएं होती थी वो उसको हमको बताया करते थे, क्या साधना होती थी और क्या मंत्रों का उच्चारण होता था। अब वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे मंत्रों के उच्चारण में। फिर तो मैं जो कथा आपको सुनाई थी गोरख वो उसकी सुमित्रा नंदन पंत की, तो गोरखनाथ जी एक स्तंभ है इस देश का। वो नहीं होते तो ध्यान नहीं होता, कारण कि ध्यान की चर्चा अपने देश में सिर्फ गोरख ने की है। पहले शिव और पार्वती। हमने एक बार एक प्रश्न पूछा था भगवान से, उन्होंने इस बात को कभी किसी प्रवचन में बोला हो तो पता नहीं हमको। तो हमने उनको पूछा कि भगवान ऐसा है कि जो कुछ भी ये तंत्र के बारे में ये 1-2-3 किताबें हैं उस टाइम में थी, तो ये अधिकतर तो ये ऑर्गाज्म के बारे में, फिजिकल ऑर्गाज्म, इसकी चर्चा करते हैं। तो ये कितना पुराना होना चाहिए ये इसका? बोला तंत्र तो उतना ही पुराना है जितना पुराना सृष्टि है। यदि संसार की रचना हुई है तो उतना ही पुराना है, और नहीं हुई तो यदि अस्तित्व था तो तंत्र भी था। तो हमने कहा ये कैसे संभव है? फिर उन्होंने विज्ञान भैरव की चर्चा की। बोले एक पुस्तक है उसका नाम ऐसा ऐसा है, तो हमने तो नाम भी नहीं सुना था उस जमाने में, उस टाइम में उन्होंने बोला भी नहीं था विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर। तो हमने कहा क्या है, उन दिनों में आचार्य जी कहलाते, तो हम आचार्य जी क्या है इसका मतलब? तो बोले इसमें ध्यान की विधियां हैं।
बस एक ही विधि है, बस मध्य में हो जाओ। पार्वती ने जो 112 प्रश्न पूछे शिव से, उनका जवाब सिर्फ मध्य में। अच्छा है बुरा है बीच में, स्त्री है पुरुष है बीच में, साधु है असाधु है बीच में खड़े हो जाओ। न साधु बचेगा न असाधु बचेगा। आकाश है पृथ्वी है बीच में खड़े हो जाओ। द्वैत नहीं बचा जिस दिन, उस दिन तंत्र पैदा हो गया। द्वैत का मतलब संसार, संसार चलता है द्वैत से। तो उन्होंने हमको एक कथा सुनाई कि विज्ञान है, ये सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न, अच्छी कथा है ये। आपको सबको पता चलेगा तंत्र कैसे ईजाद हुआ, इस पृथ्वी पर कैसे आया। कथा ऐसी है कि एक बार शिव और पार्वती जी आलिंगन में एवरेस्ट के ऊपर बैठे थे, गौरी शंकर के ऊपर। गौरी शंकर चोटी जिसको बोलते हैं अपन। तो पार्वती ने एक प्रश्न किया कि प्रभु ये बताओ कि सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा, देव और राक्षस, इससे कैसे ऊपर उठा जा सकता है। पार्वती ने इस प्रकार का प्रश्न कभी शिव से किया नहीं था। तो शिव जी हंसे, बोले इसका उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन ये स्थान उचित नहीं है। और तुम मेरे साथ चलो। तो शिव जी के साथ नंदी रहता है, नाग रहता है, डमरू रहता है, त्रिशूल रहता है, ये सारी चीजें रहती हैं। तो शिव पार्वती गौरी शंकर से नीचे उतरना शुरू किया। सबसे पहली चीज उन्होंने नंदी को छोड़ा। तो जो भी हिमालय के बारे में एक्सपर्ट्स हैं, वो जो भी हिमालय की पीक्स के बारे में जिनको ज्ञान है कि ये कौन सा रेंज है, इस पहाड़ी को क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले गौरीशंकर से उतरते हुए उस पहाड़ का नाम है नंदीश्वर, जहाँ नंदी को छोड़ दिया। नंदी को क्यों छोड़ दिया? नंदी प्रतीक है गहनता का। गहनता मतलब डीप पेनिट्रेशन का। जैसे आप सत्य की खोज करते हो तो इतनी गहराई में इतनी गहराई में उतर जाओ कि शंका खत्म हो जाए। जहाँ शंका खत्म हो जाएगी तो सत्य प्रकट हो गया। शंका नहीं बची, प्रश्न नहीं बचा, तो मन अप्रश्न हो गया ना। फिर तो ये चलायमान था जो मन का पेंडुलम घूम रहा था कि विचार आया और गया, ये खत्म हो गया। लेकिन एक प्रकार की एक मन की एनालिसिस है। तो नंदी थोड़ा सा मन का प्रतीक भी है। तो मन को छोड़ा पहले। अभी कथा बताना थी तंत्र क्या है शिव को। फिर नीचे उतरे, फिर त्रिशूल को छोड़ दिया, त्रिशूल को गाड़ दिया। तो उसका पर्वत का नाम है त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल क्या है? ये सत्य चित आनंद है। हर मनुष्य के अंदर ऊर्जा जो हमारी है, जिसको हम लोग प्राण बोलते हैं, वो 3 रूपों में निकलती है। वो सत्य की तरफ है, चित्त की तरफ है, और तीसरा सत्य चित्त आनंद। और ऐसे क्या कहते हैं कि हम रचनाकार भी हैं, हम रक्षक भी हैं अपने अंदर, और हम संहारक भी हैं।
तो ये भी एक लंबा रास्ता है। तो त्रिशूल को वहां छोड़ दिया, फिर नीचे उतरे तो त्रिशूल हो गया, फिर बचा डमरू। डमरू का क्या है? नाद है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं कि शब्दम ब्रह्मास्मि, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द से ही सारी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति क्या है? इटर्नल है, हुई नहीं है उत्पत्ति। ये संसार ये असत था, पहले भी था और रहेगा, कभी बना नहीं। जिन्होंने ये देखा कि ये बना है वो सगुण विचारधारा के हैं। निर्गुण विचारधारा वालों के लिए तो ये संसार, ये पृथ्वी था, ये विराट तो था ही। तो डमरू को भी छोड़ना पड़ा, कारण कि वो कहता है कि पृथ्वी संसार ये बना, द्वैत लेके चलता है। अब क्या बचा? अब बचा चंद्रमा। चंद्रमा ही बना रहता है ना शिव के। तो चंद्रमा भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे अपन को दिखाई देता ना। ऑब्जेक्ट का मतलब द्वैत, आप और दूसरा, जैसे ये दूसरे। तो उसको भी छोड़ा, उतर उतर के ये पूरे एक गुफा के अंदर ले गए उनको। उस गुफा में पार्वती से शिव ने बोला, अब प्रश्न पूछो। पार्वती ने 112 प्रश्न पूछे, शिव ने जवाब नहीं दिया। शिव ने बोला, एक क्रिया दी, ये करो और उत्तर मिलेगा। और पार्वती का गहरा समर्पण, उन्होंने वो क्रिया की, ध्यान किया और उत्तर मिल गया। कारण कि शिव का उत्तर दिया एक बोरोड उत्तर होता, पार्वती का खुद का उत्तर तो नहीं था। वो तो शिव जी ने दिया, शिव जी का अनुभव था, उनका अनुभव तो नहीं था ना। धर्म खुद का ही, स्वतः का ही अनुभव। तो इस प्रकार से 112 प्रश्न पूछे, 112 के उत्तर मिल गए। जब कुछ बचा नहीं संसार में पूछने के लिए, तो शिव और पार्वती आलिंगनबद्ध होके फ्रीज हो गए, बर्फ बन गए दोनों। जब बर्फ बन गए तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गई। सारे देवी देवता लोग, सारा सब कुछ रुक गया, रचना रुक गई, सब कुछ रुक गया। तो भी देवी देवताओं ने पता लगाया, भाई कहाँ है शिव और पार्वती। पता लग गया कि इस गुफा के अंदर बैठे हुए हैं वो, और वो तो बिल्कुल बर्फ बन गए, लिंग बन गए हैं। उस जगह का नाम है अमरनाथ। जिस जगह शिव ने ये सूत्र कहे पार्वती से, 112 सूत्र विज्ञान भैरव तंत्र के, वो जगह का नाम है अमरनाथ की गुफा। ये 112 जो प्रश्न है, ये अमृत के प्रश्न हैं। जिन्होंने भी ये कथा सुनी वो अमर हो गए, उनका दोबारा आना नहीं। यदि अमरनाथ का नाम तो अब पूरे देशवासियों ने सुना है, लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हैं, लेकिन क्यों जाते हैं उनको पता नहीं। जिस दिन जो लोग ये कथा सुनेंगे वो जाएंगे इस उद्देश्य से कि हमको अमर होने के लिए जाना है। कथा ऐसी कहती है, ओशो कहा कहते थे कि ये कथा जब चल रही थी तो एक कबूतर का जोड़ा था। जहाँ शिवलिंग है ना, उसके ऊपर पत्थर है, एक कबूतर का जोड़ा रेयर लोगों को दिखाई देता। वो अमर हो गया इस कथा को सुन के।
तो शिव ने ये जो रचना की, अब तो हजारों लोग इसके ऊपर बोलने लगे हैं, विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर। लेकिन ये किताब उनको कैसे मिली, किसने रचना की, इसका कुछ पता नहीं है। कहाँ से वो ले आए हैं, कैसे, ये कथा उन्होंने हमको सुनाई थी कि ये तंत्र का उद्भव है। रचना की उन्होंने फिर से अपनी, इसलिए वो बर्फ एक बार पिघलती है ना, बर्फ जब भी आता है, गर्मियों के दिन आता है तो शिवलिंग छोटा हो जा, आकार घट जाता है। तो वो अमरनाथ कभी आप लोग जाओ तो इस भाव को लेके जाना कि आप क्या है, शिव से तंत्र हजारों करोड़ों, पता नहीं, यदि सृष्टि बनी है कभी तो पता नहीं कितने वर्ष हो गए इसको चलते 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 चलते, तो इसके ऊपर बहुत गहरी धूल जम गई थी, तो तंत्र का पता ही नहीं था। तो 8 रूपों में तंत्र हो गया, वो सब भ्रष्ट थे वो सारे लोग। तो गोरखनाथ जी का जैसे ही उद्भव हुआ तो उन्होंने जो इसके ऊपर परत जम गई थी मैल की, धूल की, तंत्र के ऊपर, उसको साफ किया और हमको दोबारा दिया इस संसार में। इसलिए गोरखनाथ नहीं होते तो तंत्र का हमको पता नहीं चलता। इसलिए उस उन्होंने उनको बहुत गहरा जगह इस देश में दी है, इस देश की चेतना के जगत में बहुत गहरा स्थान है। लोग बात तो जानते नहीं गोरखनाथ, कोई नहीं जानता। लेकिन वो कहते हैं वो नहीं होते तो नागा नहीं होते, ये संप्रदाय नहीं होता हैं, ये कपड़े नहीं होते, उनकी देन, यंत्र नहीं होते, मंत्र नहीं होते, कुछ नहीं होता। ब्रह्मांड का प्रतीक है और ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। इनको अपन बोलते हैं ना, अग्नि, जल, पावक, गगन, समीर, 5 तत्व से बना शरीर। तो ये ब्रह्मांड 5 चीजों से बना है। मनुष्य का शरीर भी 5 चीजों से, इसलिए मरते हैं अपन तो पानी में चला गया, मिट्टी में चली गई, वायु में चली गई, बचा क्या? आत्मा जिसको आप बोलते हैं, वही बचती है। अड़े गए वो, न कटती है न मरती है। अभी स्विट्जरलैंड में आप लोगों ने, जो जागृत लोग हैं, जरूर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा। वो कोलाइडर से उन्होंने किया जो एक्सपेरिमेंट, कि वास्तव में ईश्वर है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या है, मैटर को क्या बोलते भैया हिंदी में, पदार्थ को एनालाइज किया, इतना डिवाइड किया कि एक छोटा सा पार्टिकल बच गया उसका। वो डिवाइड ही नहीं हो रहा। जो डिवाइड नहीं हो रहा वो कहते चलो यही भगवान होगा फिर। लेकिन उनको ही भगवान की संज्ञा देना पड़ी है। तो दैट स्मॉल पार्ट इज द अल्टीमेट सिंथेसिस ऑफ द मैटर। उसको अपन आत्मा बोल दो, कुछ भी बोलो आप, जो चीज दिखाई नहीं देती है वही तो आत्मा है, जो बट नहीं सकती है, अजर है, अमर है। ना आग से जलेगी, ना पत्थर से, कुल्हाड़ी से कटेगी, कुछ नहीं होगा उसका। तो ये देखो 5 भाग है मंदिर के। देखो अब गौर से देखो, 1 2 3, चौथा वो है उसके बीच में एक शेर बैठा था, वो गिर गया तो वो नीचे रखा, और 5वां है ऊपर। 5 भाग है। तो अपने 5 तत्वों के प्रतीक है। वो अंतिम जो भाग है मंदिर का, वो आत्मा है, स्पिरिट वाला भाग है। वो सबसे छोटा सा पदार्थ है वो, जिसका डिवीजन नहीं हो सकता। एक प्रश्न कोई एक बार मैं बोल रहा था तो किसी ने, पता नहीं मुझे, भरत के ग्रुप में थे वो सज्जन, क्या था, किसी ने प्रश्न किया कि मंदिर में हम क्यों जाते हैं फिर, जब भगवान ही नहीं है तो ये प्रश्न अच्छा था। ऐसा है कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, अज्ञानता की बहुत परतें पड़ी हैं। उस एक उदाहरण अक्सर देते थे, वो हमको बड़ा प्यारा लगता है उदाहरण।
कि आप किसी शीशे के सामने खड़े हो और शीशे पे इतनी मोटी परत है धूल की, या थोड़ा मोड़ा कहीं से साफ है तो हल्का हल्का सा आपको दिखाई दे जाएगा चेहरा अपना। धूल ज़्यादा जमी है ना, तो आप अपने आप को उतना नहीं देख सकते जितना गहराई से आप देख पाएँ। पहले तो आपको धूल उठाना, झाड़ना पड़ेगी, शीशे को साफ करना पड़ेगा, फिर आप देख सकते हैं कि आपका चेहरा कितना खूबसूरत है। ऐसे ही क्या है कि मनुष्य के शरीर के अंदर भी कामनाओं के, मेरा तेरा, वो है, अटैचमेंट्स हैं, पजेशंस हैं, ये सारे पड़े हुए हैं। मेरा है, मैं इस जाति का हूँ, ये निम्न जाति का है। तो जब तक ये साफ नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको अपने अंदर जो खुद विराजमान हैं आप, उनके दर्शन नहीं होंगे। तो ये शीशे को, हृदय के शीशे को साफ करना है अपने आप को देखने के लिए। अक्सर एक कवि ने इसकी एक बहुत अच्छी एक उदाहरण दिया कि क्यों नहीं हम अपने आप को पहचान पाते हैं। उन्होंने कहा एक स्पेशल प्रकार का एक हिरण होता है। हिरण, जब वो हिरण हीट के ऊपर होता है, फीमेल, तो जंगल में पागलों की तरफ घूमता है, भागता है। जब वो हीट के ऊपर होता है तो उसके अंदर से एक सुगंध निकलती है शरीर से, फ्रेग्रेंस। तो वो सोचती है कि ये फ्रेग्रेंस इस किनारे से आ रही है, इस झाड़ी के नीचे से आ रही है, पूरब से आ रही है। फिर चारों तरफ पागलों के समान वो दिन भर 2 दिन तक दौड़ती रहती है। उसको ये पता नहीं है कि उसके अंदर से ये खुशबू आ रही है। ऐसे ही मनुष्य के साथ घटना है कि वो विराजा तो अंदर है, लेकिन हम उसको इस चर्च में, इस मंदिर में, इस गुरुद्वारे में, इस पहाड़ के ऊपर, इस बाबा में, उस बाबा में जीवन बिता देते। ओशो ने एक ही रास्ता दिया है, ध्यान करो, गुजरो, खुद का अनुभव हो। थोड़ा सा खुद का अनुभव होगा तो आप बात अच्छी करोगे, आपकी बात में एक दम होगा, अगले आदमी को कहेगा कि ये हृदय से बोल रहा है। खुद का अनुभव होना चाहिए थोड़ा जीवन में, नहीं है तो फिर किताबें तो भरी पड़ी हैं संसार में। तो ये अज्ञानता जो हमारी है, हमारे अहम की, उसकी बदौलत हम अपने आप अंदर जो विराजमान है उसको नहीं देख पाते। तो ये क्या है कि मंदिर का जो निर्माण है वो इसी प्रकार का बना है, एक शरीर जैसा है, और शरीर के अंदर वो वासनाएं हैं, लेयर आफ्टर लेयर। तो ये देखिए, ये जो छोटे छोटे शिखर है ना, ये देखना ऊपर की तरफ कुछ भाग है जो ऊपर का, ये एक सीमा तक ये शिखर जाते हैं, इसके बाद नहीं है। तो ये शिखर क्या है? अपनी कामनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं हमारे ये। तो जैसे आप प्याज को छीलते हो ना, तो 1 लेयर निकली, 2 लेयर निकली, 3 लेयर निकली, 4 लेयर निकली, बाद में अंत में क्या है? प्याज के अंदर क्या होता है? शून्य होता है, बीच में गोला गोला शून्य था। तो ये क्या है कि ये सारा का सारा अपनी अज्ञानता का वचन है। जैसे आप किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हो और पहाड़ी पे चढ़ते समय आपने अपनी पीठ के ऊपर 4 बैगेज लाद लिए, तो जो ग्रेविटेशन है वजन का, लोड का, वो आपको पुल डाउन करेगा। एक तो आप बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए चढ़ना, आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये क्या है कि जो टरेट्स हैं, ये इग्नोरेंस का, अपनी अज्ञानता का एक बैगेज है, भार है, जो अपन ढोए चले जाते हैं जिंदगी भर। इसको गिराना है। जैसे ये गिर गया तो आप ऊपर पहुंच गए, शिखर में पहुंच गए, गौरी शंकर के ऊपर पहुंच गए। मजा है अंदर कुछ तो उसमें जब आप पहुंचते हो तो क्या होता है?
ये कहीं आपको बातें मिलना नहीं, क्या है ये ओशो बताया करते थे ये सारी बातें, कहीं किसी किताब में नहीं मिलना। ये क्या है? ये शिखर है 3 भागों में बटा है। ये देखो आप मध्य का देखो, ये साफ है, वो तो नहीं दिखाई देता। एक ऊपर देखो, एक नारियल जैसा है ना, हैं? घड़े में नारियल ही रखा है। हाँ, वो गौरी शंकर का प्रतीक है। वो गौरी शंकर टीप हाईएस्ट पॉइंट है। और उसके नीचे एक कलश है, घड़ा जैसा है ना। हाँ, कलश। और घड़े के नीचे एक देखो, एक गोल गोल सा कमल जैसा है, दिखाई दिया ना। तो नीचे का ले पहले, कमल जैसा है, जो पत्तियां जो बनी हैं, ये है नीचे वाला भाग है अमलका, अमलिका, आंवला, जिसको अपन अमल का संस्कृत में बोलते हैं, आंवला है ये। अब आंवले का गुण क्या है, गुणधर्म? आंवले का आप जब खाते हो कच्चा तो बड़ा कसेला, लेकिन उसको खाने के बाद यदि 1 गिलास पानी आपने पी लिया तो मुंह ठंडा हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो ये अमल का है। दूसरा भाग है कलश, कलश, कलश है ये। कलश क्या है? अमृत पात्र है ये, नेक्टार है इसके अंदर, अमृत है, एम्ब्रोजिया है। और फिर इसके ऊपर है माउंट मेरू, उसको बोलते हैं अपन, कैलाश पर्वत, जहाँ शिव पार्वती विराजमान है। तो आपकी यात्रा क्या हुई? जब आप वहां पहुंच गए तो आपको पता चल गया कि संसार कितना कसेला है। कसेलेपन के अलावा कुछ भी नहीं है इस जीवन में। लेकिन आप थोड़ा सा भी ऊपर उठे ना इस संसार से तो मीठा ही मीठा है। फिर तो पहले तो कांटे हैं ये, चलने में, इस रास्ते पे चलने में बहुत कांटे हैं, थूकते हैं। हमें याद है हमारे इस पूरे सेंट्रल इंडिया में 3-4 सन्यासी थे। एक वो आज आए नहीं, वो भी 75-74 के हैं, स्वामी जी। एक वो होते थे, एक हम थे, और एक तुम्हारे तिवारी जी, एक सतना वाले आगे बात। पूरे इलाके भर में 8-10 जिलों में, टीकमगढ़ में कोई नहीं था, झांसी में कोई नहीं था। हम लोग पता लगाया करते थे, है कोई क्या मिले यहाँ चर्चा सत्संग करें, कोई नहीं था भैया। 8-10 जिलों में 3 आदमी थे। तो कभी कभी ये कपड़ा पहन के निकल पड़ते थे, कभी माला डाल के निकल पड़ते थे। तो लोग वो नहीं देखते कि सिगरेट पी रहे हैं, अरे और यार कैसा ही आदमी है ये तो माला टांगे वो कपड़े पहने। तो बड़ा, फिर इसके बाद ये चौथे आदमी आ गए थे, वो नरेंद्र जी का, वो आ गए थे यहाँ। एक सतना, ये पन्ना में एक मल्टी पर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल खुला था उसी साल, तो उनका अपॉइंटमेंट हो गया था लेक्चरर का। तो कभी कभी हम तीनों चारों की इनकी चर्चाएं होती रहती थी, कभी सतना चले जाते थे। तो अब तो संसार बदल गया, अब तो जाने कितने करोड़ हैं ओशो के साथ जुड़े, कितने करोड़ होंगे महाराज? बहुत सारे हैं, पता है। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, वो फिर चला गया कसेला। तो क्या है कि ये संसार है, जैसे ही भैया आप ऊपर उठते हो, अज्ञानता को बाहर फेंकते हो, अहंकार को नीचे निचोड़ के फेंक देते हो, और ऊपर जब आप पहुंचते हो तो आपको अनुभव होता है कितना स्वादिष्ट है ये, कितना मीठापन है इसके अंदर, इस रास्ते पे। आपने जब इसका स्वाद चख लिया, फिर आपने अमृत पिया। अमृत पिया तो पुनर्जन्म खत्म आपका, आप इमॉर्टल हो गए, पुनर्जन्म खत्म, देवताओं की श्रेणी में, जिसको हिंदू ये कहते सब हैं। कुछ नहीं होगा। नहीं, फिर मैं बताता हूँ आपको। फिर क्या है, अगला जो है ना, जन्म भी नहीं होगा तो ये सब बेकार हो गया। हाँ ये बेकार है ये लेकिन ये संत की एक यही रास्ता है, रूप से अरूप होना। ये रूप है, लेकिन बेकार है, ये सब बेकार है। अरूप बेकार में है, बेकार पहुंचना हो है गया। बस। कर ही नहीं सकते। क्रम तो इसलिए तो उस जमाने में क्या है, ओशो कहते थे कि इसीलिए जो उब जाता था इस संसार से रूप से ना, वो अरूप में चला जाता था, गुफा के अंदर। हिमालय पर्वत गुफा में बैठ गया,
तो हमने भी उसका एक सब्स्टिट्यूट इस शताब्दी में या 2, 4, 10, 20 शताब्दी पहले खोज लिया। एक गुफा हमने यहाँ अपने गांव में भी बना ली। एक गुफा ही है ध्यान करने की। तो फिर मनुष्य क्या है कि अंत में ब्रह्म में लीन हो गया। फिर उसमें और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं। नौक में बैठने की जगह नहीं, न बस, शंकर बस, जी के न पार्वती वो तो विलीन ही हो गया ना। वो तो विलीन ही हो गया, विलीन हो। अपन भी जाए तो बेकार है वहाँ जाना। अब वो तो क्या है कि जिसको कहते हैं ना कि समुद्र समाना बूंद में, बस ऐसे ही है। तो ये पूरा का पूरा ये अपना जो है, ये इसीलिए इस मंदिर का रूप ऐसा बनाया गया है, आपको याद दिलाने के लिए कि ईश्वर अंदर है, बाहर है। इज ऑलवेज विद इन, नॉट विदाउट। तो ये तो ओशो का बहुत महत्वपूर्ण मैसेज था उनका। हाँ, स्वामी जी जब उस यहाँ तो आप उनके गाइड थे तब क्या हैं? आप उनके गाइड बने थे? पहली बार की हम घटना आपको बताते आपने हैं। फीस कितनी ली थी ये बताओ। वो महाझूठ है, वो महाझूठ थी। उसके बारे में सुनो आप। उसके बारे में क्या है, जब लक्ष्मी थी ना, हम बताते हैं आपको, लक्ष्मी थी तो हमने 74 में वो बोला करते थे यदि जीवन में कभी आश्रम घटित होता है तो तुझे आना है। तो हम 74 में पहुंच गए थे। 74, 75 तुम्हारा वो सपना का था। वो 75 के लास्ट में ये भी पहुंच गया था, वो सुभाष भी पहुंचा था ये। तो हम तो पहले से थे वहाँ पर। तो एक दिन हम 76 की बात है ये, तो हम दर्शन में गए। तो हमें घर आना था, तो हमने कहा भगवान से पूछ लें। और लक्ष्मी से तो हमने पूछ लिया था। बोले तो भगवान से पूछ लो कि जाना है तुझे। तो हम दर्शन में चले गए। तो हमने कहा भगवान मैं थोड़ा कुछ जाना चाहता हूँ। बोला ऐसा है, अब तेरा काम खत्म हो गया यहाँ से। अब अंग्रेजी में उन्होंने बोला गो बैक एंड सिंग माई सॉन्ग्स। ये सब गो बैक एंड सिंग माई सॉन्ग्स। तो हम थोड़ा बिल्कुल रोने लगे, लेट गए। अब हम लेटे रहे करीब 10 मिनट तक। लक्ष्मी बड़ी परेशान, भैया दूसरे लोग बैठे हैं, गंगा छोड़। तो हम बहुत देर तक रोते रहे, 10 मिनट तक रोते रहे। बोले उठ। उन्होंने ऐसा किया, बोले जा और बरस में 3-4 बार जरूर आया करना। चले गए हम। इतनी घटना घटी। उन दिनों में जिन सूत्र के प्रवचन चल रहे थे, तो मृदुला माँ हमारे बाजू में बैठी थी। और आपको पता हो, आप जानते होंगे, हिम्मत भाई जोशी थे, उनकी पत्नी थी। हिम्मत भाई जोशी ने बहुत पैसा दिया आश्रम के लिए, करोड़ों, यानी कितने करोड़ रुपये दिए उन्होंने उस समय। हाँ, तो वो बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो बैठे थे। तो हम उनके बाजू में बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने किसी आदमी को एक रिश्वत दिया है अपनी ज़िंदगी में, तो वो एक ही आदमी है, लेकिन उसने मेरी रिश्वत को 10 गुना 1000 गुना करके चुका दिया। वो मेरा गाइड है। तो हमें फिर उस दिन सारे लोगों ने, जानते थे कि हम भगवान के साथ घूमा करते, तो पूरे लोग जैसे भगवान उठे वहाँ से प्रवचन के करके, तो सारे लोग इकट्ठे आ गए घेर के। बोले वो भैया तूने कितनी रिश्वत ली? हमने कहा याद हुए। तो अब उसकी घटना क्या है, कैसे घटी थी ये घटना? हुआ क्या था कि ये बात है 65 की। ये ध्यान घटित करने के लिए पहली सीढ़ी थी। आश्रम जो भी गया हो पूना, बोर्ड लगा रहता है, लीव योर शूज एंड माइंड हियर। पढ़ा किसी ने पूना में जाके? तो वो ही है ये, लीव योर शूज एंड माइंड हियर। तो ये चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का स्वभाव क्या होता है? शीतलता। आपके विचार जो मन के अंदर चल रहे हैं, उद्दीलन जो चल रहा है मन के अंदर, उनको थोड़ा ठंडा कर देता, सबसाइड कर देता, विचार विहीन करता है, आप विचारों से ऊपर उठाता है। इसलिए कभी कभी जब पूर्णमासी होती है तो कुछ लोग पगला भी जाते हैं। सुना होगा आपने, चांद मारी जिसको बोलते हैं, वो पगला जाते हैं। क्यों पगलाते हैं वो? इसका स्वभाव क्या है चंद्रमा का, कि मनुष्य को ये मन में नहीं रखता। जब पूर्ण चंद्रमा होता है, या तो मनुष्य को मन के नीचे कर देता है,
या मनुष्य को मन के ऊपर उठा देता है। यदि मन के नीचे कर दिया तो आदमी वासना पागल हो गया। और दूसरा पागल क्या है कि मन के ऊपर उठ गया तो ऋषि बन गया। वो बुद्ध ऋषि हो गया, वो भी पागल हो गया। वो भी पागल ही है। इसलिए जो संसार है हम लोग क्या है बीच में है, न इस तरफ न नीचे न ऊपर। तो ना तो हम पागल को समझ पाते हैं ना बुद्ध को समझ पाते हैं। इसलिए बुद्ध के ऊपर कोई थूकता है, कोई पत्थर फेंकता है, पागल कोई पत्थर फेंकते हैं। बच्चे देखा ना, बच्चे धूल फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, पागल समझ ही नहीं सकते, कारण कि वो भाषा ही उनकी अलग है। तो ये चांद का स्वभाव है कि आपको मन से उठा देगा, मन में नहीं छोड़ेगा। जहाँ मन खत्म हुआ वहाँ प्रार्थना घटित हुई। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ प्रार्थना नहीं। जहाँ आप डिसअपीयर हुए तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा, एकात्मता होगी, फिर प्रार्थना घटित होगी, मिलन होगा, दर्शन होंगे। इसके दोनों तरफ ये दो शंख बने हुए हैं। ये शंख क्या है, कुछ लोग शंख बजा लेते हैं ना, शंख बजाने के लिए बड़ी गहरी डीप ब्रीदिंग चाहिए, पूरी सांस को फुलाना, बाहर फेंकना। तो जितनी सांस आप बाहर फेंकते हो तो आपके शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का तल है वो बाहर खिंचता है, बाहर जाता है। ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाती है। ऑक्सीजन का स्वभाव है आपको शांति प्रदान करना। जो विचार का तारतम्य चल रहा था उनमें शांति पैदा करना है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको अशांति पैदा करती है। तो ये भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि आपका तल खाली हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो जाए, आप शांति। प्रिपरेशन है, ध्यान है एक प्रकार का। तो जब भी पुराने समय में कोई इकट्ठा आता था प्रार्थना के लिए तो इस पर खड़े होते थे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, एक प्रतीक था। तो प्रिपेयर हो गए, फिर अंदर चले गए या मंदिर के दर्शन करने चले गए। इसलिए यहाँ पर बनाए गए। ये कैसे है? ये थी ऐसा ही था ये तो, कि उसकी इसका कुछ ये तो टूट वो तो अलग है। वो तो अलग, ये इसकी चर्चा होगी। चंद्रमा ये है, चंद्रमा नहीं बात करेंगे बात। क्या है कौन चीज। अब एक जगह पास में पहुंच जाओगे तो पीछे के लोग नहीं देख पाएंगे, तो थोड़ा राउंड बना के थोड़ी दूरी से तुम्हें वहाँ रहना, उस सामने स्वामी जी के सामने। ये देखो, ये क्या है, ये जो मैंने बोला ना आपको, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है मंदिर। तो ये ब्रह्मांड के अंदर कुछ प्रतीक होते हैं। ब्रह्मांड ये जो देखा, ये जो डिजाइन है नीचे वाली, ये समंदरों में आपको मिलेगी। तो जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे नीचे बैठ के, आत्मा की, परमात्मा की, पदार्थ की, तो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही ऊर्जा है जो घूम रही है, जिसको अपन प्राण वायु, जिसकी वजह से आसमान टंगा है, सारी चीजें प्रकृति टंगी हुई है, चल रही है। तो ये प्राण वायु है, चारों तरफ से बिखरी हुई है, जिसकी वजह से अपन जिंदा है। फिर इस प्राण वायु के ऊपर ये डिजाइन है। ये क्या है कि किस प्रकार से ये संसार की रचना हुई, तो प्राण कैसे मैनिफेस्ट हुआ भिन्न भिन्न हजारों रूपों में, कैसे ये सूरज बना, चंद्रमा बना, तारे बने, आकाश बना, बादल बना, पशु पक्षी पौधे, सारी चीजें। तो ये उसके चैनल्स हैं, ये रूप है। सारे में थोड़ा पीछे तो ये सारे ऊर्जा के रूप हैं। उस जमाने में क्या ऊर्जा का जो मैनिफेस्टेशन है हमारे ऋषि मुनियों ने 35 करोड़ रूपों में देखा, तो उन्होंने हर रूप का एक देवता बना दिया। ये 35 करोड़ देवता हो गए। इस डिजाइन के ऊपर ही ये डिजाइन,
ये जो डिजाइन जो हम बता रहे हैं, आपको बताया था ना, पंच तत्वों से शरीर बना है, तो ये पंच तत्वों की प्रतीक है। आपने कभी भी किसी ने ये कुरान देखी है, ज्योतिष शिखा देखी है? किसी ने देखी है ज्योतिष शिखा? ये कुरान ओशो की किताबें पुराने, जब बॉम्बे में थे, जब जबलपुर में भी निकलने लगी थी, बॉम्बे में थे उस टाइम में थोड़ा सा निकलने लगा था। तो ये कुरान में उन्होंने, बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ उन्होंने यहाँ से लिया है, क्या क्या चीज़। तो ये 5 सत्य हैं आपके, 1 2 3 4 5। ये जो प्राण है ये मध्य में है, अग्नि, जल, वायु और आकाश। नहीं, आकाश तो मध्य में है। ये क्या है? 5 है ना, जल पावक हाँ, पृथ्वी। तो ये मध्य में है। तो ये 5 तत्व हैं। जब प्राण यहाँ से चला, बेटा इधर उसके 33 करोड़ रूपों में बिखरा ऊर्जा, जिसको अपन अंग्रेजी में प्राइमोर्डियल एनर्जी बोलते हैं ना, उसका ये मैनिफेस्टेशन है। इस जब मैनिफेस्ट हो गई तो 5 रूप महसूस किए गए। वायु महसूस की गई, अग्नि महसूस की गई, पानी महसूस किया गया, और पृथ्वी महसूस की गई, और आकाश। आकाश मतलब आत्मा, परमात्मा। तो ये उसका प्रतीक है। इसके ऊपर आप चलो तो ये डिजाइन है। ये डिजाइन ये तो टूट गई, यहाँ तो समझ में नहीं आएगी। आगे बढ़ो, थोड़ा ऐसे बैठ जाओ, आगे द्वैत, बैठ जाओ ना, पीछे वालों को भी दिखे समझ। पुरुष प्रकृति, स्त्री पुरुष, बैठ जाओ भैया, माइनस बैठ प्लस, जाओ। डे नाइट, सन मून। द्वैत से ही संसार चलता है। जहाँ द्वैत नहीं है वहाँ संसार खत्म हो जाता है। तो ये द्वैत है, ये पुरुष है, ये प्रकृति है, जिसको चाइनीज बोलते हैं यन एंड यांग। जब इन दोनों का मिलन होता है, पुरुष और प्रकृति का, अरे भैया बात नहीं करो यार, पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है तो संसार की रचना होती है। बच्चा निकलता है ना, पैदा होता है, मिलेंगे तो पैदा होगा बच्चा। तो ये देखो, ये जब एक हो गई, ये पुरुष और प्रकृति, तो ये बन गया। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को ले जाओ, माइनस वायर को आप प्लस वायर से जोड़ते हो तो करंट एक सर्किट में दौड़ना शुरू हो जाता ना, तो ये सर्किट बन गया ऊर्जा का। और इस ऊर्जा में क्या क्या है देखो, ये मध्य में तो ईश्वर है, जिसको अपन मैटर बोलते हैं, ये अल्टीमेट सिंथेसिस है। इसके चारों तरफ ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को हमारे ऋषि मुनियों ने 9 ग्रहों में बांटा है। नवग्रह है ना, नवग्रह मीन्स पूरा ब्रह्मांड, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। जब ये नवग्रह बने तो अपन ने क्या है कि एक गणित भी बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 क्या है? 9 ओरिजिनल नंबर्स हैं संसार में। 9 का मतलब है मन, 9 के ऊपर क्या है? 10। तो एक तो हमने 9 नंबर में से लिया ना, चुराया। 9 के ऊपर है 0। 10 तो एक इमिटेशन है, रिपीटेशन है। 9 तक है, 10 0। तो ये क्या है कि ये 9 का प्रतीक है, 9 का। जब ये बन गया, ये ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्मांड के अंदर ये ईश्वर है। ईश्वर के अंदर 3 फोर्सेस हैं। हिंदू उन फोर्सेस को बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक बनाता, एक रक्षा करता, एक संहार करता। विज्ञान कहता है 3 फोर्स हैं। किसी भी मैटर को आप एनालाइज करो तो उस मैटर में 3 चीजें प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक का क्या काम है? एक रचना करता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन वेलफेयर के काम में आ सकता है, प्रोटेक्शन। और न्यूट्रॉन बम बना लो, डिस्ट्रक्शन। तो एक डिपार्टमेंट शिव के पास, एक विष्णु के पास,
एक ब्रह्मा के पास, ये तीन, ये ट्रिनिटी है। जैसे ईसाइयत में कहते हैं ना, एक ट्रिनिटी है, फादर है, सन है और होली स्पिरिट है। तो ये तीन का प्रतीक है ये 1 2 3। ये पूरे जीवन के, ये कुरान में डिजाइन थी, ओशो की फ्रंट पेज में आया करती थी। किसी के पास पुराना मिल जाए आपको तो जरूर देखना ये डिजाइन। ये तो ये क्या है, जीवन का मिस्ट्री है ये। जीवन 9 के इर्द गिर्द घूम रहा है। 9 का मतलब कैलकुलेशंस, 99 के चक्कर में जो आदमी 99 से ऊपर उठा, शून्य हो गया, समाधिस्थ हो गया, सल्यूशन मिल गया उसको। 9 का मतलब संसार। तो जो आदमी भी इससे ऊपर उठा तो इसमें चला जाता है, विलीन हो जाता है। उसकी बूंद समुद्र में गिर गई तो वो डिजॉल्व हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे मंदिर के ऊपर आपको ये डिजाइन देखो, ऊपर भी ये सब जगह मिलेगी आपको, जगह जगह मिलेगी ये। इसके ऊपर क्या है कि ये डिजाइन है और ये डिजाइन के ऊपर मूर्तियां हैं। ये डिजाइन क्या है, काल है, काल 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 का ओशो ने बहुत खूबसूरत डिस्कशन किया। हम पूछते थे काल क्या है, काल तो मौत कहते हैं। आचार्य जी बोले काल क्या है, आज कल, स्टरडे के लिए और पास्ट के लिए, दोनों के लिए कल बोलते हैं ना आप। कल मैंने किया था, कल करूंगा। कल मतलब पास्ट में है, वो फ्यूचर आने वाला कल और फ्यूचर, ये दोनों काल है। मीन्स मौत। वर्तमान में जो है, प्रेजेंट में जो है, वो जीवित है। तो ये जो है, ये समय है, इसलिए अपन नाग देवता को काल बोलते हैं। काल, काल का मतलब है मौत। ये वैज्ञानिक कहते हैं कि नाग का स्वभाव नहीं है तुमको डसना, जब तक उसके ऊपर आप पैर नहीं रख दो, उसको डराओ धमकाओ नहीं, जब तक वो आपको डसेगा नहीं। आपके ऊपर से निकल जाएगा ऐसा, आपको काटेगा नहीं। स्कॉर्पियन जैसा नहीं, स्कॉर्पियन का स्वभाव है बिच्छू का डंक मारना, लेकिन नाग का स्वभाव नहीं है डसना। लेकिन फिर भी संसार इतना डरा हुआ है नाग को देख के। हम कभी पहले गए यहाँ, जब ये बगीचा नहीं था ना, तो बड़ा जंगल जैसा हुआ करता था। तो कभी कभी हम अमेरिकन ग्रुप के साथ आते थे, तो उस जमाने में यहाँ सांप भी बहुत थे। तो एक दिन हम एक 12-14 लोगों का एक ग्रुप लिए थे। तो जहाँ अपन ने चाय पी ना, तो यहाँ काफी झाड़ियाँ थी पहले। तो वहाँ से हम आ रहे थे उस मंदिर से, तो झाड़ियों के पास देखा हमने एक नाग ऐसा खड़ा, काला, ऐसे ऐसे काला। तो हमने ग्रुप को क्यूरियोसिटी में हमने कहा देखो कितना खूबसूरत हो रहा है यहाँ पर। और ये वो तो चिल्ला के भाग लिया पूरा ग्रुप, वो आगे हम पीछे। हमने रुको भैया रुको, वो मंदिर चलते, बोले नहीं देखना, कुछ नहीं कुछ नहीं, होटल होटल। मजाक नहीं, बस में बैठ के सीधे होटल चले गए। बोले यहाँ लेक्चर दे दो। तो अब देखिए कुछ चीजें घटित होती हैं अपने आप। तो हमने कहा क्या हुआ भैया, तो बोले ये तो बड़ा डेंजरस क्रीचर है, ये तो हमारे देश में नहीं होता, ये डरते हैं लोग। तो हमने कहा ऐसा है कि ओशो की बात हमको वो कहा करते थे कि मौत से जो डरा हुआ आदमी है वो काल से डरता है। काल मतलब नाग से डरता है, मौत से भय है। ये भय जहाँ खत्म हो गया फिर उसका मौत का डर ही नहीं है, फिर तो भय नहीं है काल का। तो ये जो है, इसलिए देखो इसके मुंह में सब चीज समाहित हो रही है। अपन कहते हैं ना अंग्रेजी में, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं, काल चक्र घूम रहा है, तुम थोड़ी घुमा रहे हो उसको, वो तो चल रहा है, अपने स्वभाव में चल रहा है वो। तो जो भी काल में रहेगा, समय में रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। ये राक्षस उसको निगल जाएगा, खा लेगा। ये देखो वो सबको खा रहा है। जो भी रचना है, मूर्तियां हैं,
मंदिरों के ऊपर ये सारी की सारी समय से उठी हुई हैं, समय के ऊपर हैं। कुछ नहीं यहाँ हो रहा पास्ट में और फ्यूचर में, जो कुछ हो रहा है वर्तमान में हो रहा है। तो जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सारी वर्तमान की घटना है, कोई पास्ट नहीं है वहाँ। समय नीचे छूट गया तो सारी चीज़ें बियॉन्ड टाइम है। जो आदमी टाइम के ऊपर पहुँच गया, फिर आनंद होगा, फिर डांस आएगा, हैं, हक करेगा, ये सारी चीज़ें गुजरती हैं। फिर तो समय में है तो पाबंदी है, सीमा है, असीम होना है। समय का मतलब सीमा, और जो समय से ऊपर उठा वो असीम हो गया। तो इसलिए इसको नीचे दिखाया। ये सारा बार इसलिए लोग आज सारे नृत्य कर रहे हैं, ध्यान में हैं, मुद्राएं अलग अलग हैं, शांति की मुद्राएं। तो ये क्या है, ये जो प्रतिमा है, इसमें एक पुरुष और 3 स्त्रियां हैं। पुरुष सिर के ऊपर सीध हाथों में खड़ा है और 3 स्त्रियां, एक दाएं है, एक बाएं है, एक मध्य में है ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रकार की क्रियाएं लोग बात करते थे, लेकिन क्या है कि गोरखनाथ जी कुछ अपन को देशना देना चाहते थे, कुछ बात कहना चाहते थे प्रतीकों के द्वारा। कारण कि इस देश में पूरा धर्म प्रतीकों के द्वारा ही कहा गया है। जितने यंत्र हैं, जितने मंत्र हैं, ये सारे प्रतीक तो हैं, लेकिन हर के पीछे एक रहस्य है। इसलिए उसको कहा करते, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। प्रतीक की बात अपन को पता चल जाए, जैसे आपको ये सारी चीजें पता चल रही, तो मंदिर में आने का सार्थक लगता है। तो कुछ तो आँख खुली, कुछ तो पता चला। अपन तो आँख बंद करके मंदिर में आए, चक्कर मारा, चल भैया आगे बढ़, रिश्वत दी, थोड़ा 1 रुपये चढ़ाया, चल आगे चल। तो ये क्या है कि एक क्रिया है तंत्र में, उस क्रिया को बोलते हैं वज्रोली क्रिया। तो वज्रोली क्रिया में आदमी सिर के ऊपर खड़ा होता है। ये नहीं कि वो 3 स्त्रियों को लेकर खड़ा होता है। ये सारी जो 3 स्त्रियां हैं वो हर आदमी के अंदर समाहित हैं, पुरुष में भी हैं और स्त्री में भी हैं। इन 3 स्त्रियों को अपन बोलते हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब अपन सिर के ऊपर खड़े होते हैं, जैसे जनरली आप लोग बैठे हैं ना, मैं खड़ा हुआ हूँ, कुछ लोग लेटे होते हैं, तो खून का बहाव कैसे होता है? ऊपर से ऐसे ऐसे। जब आप इस क्रिया में होंगे तो ऐसा होगा, उल्टा हो जाए। तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे सारे चक्रों से होते होते आज्ञा चक्र तक पहुँचती है। तो मन का जो तारतम्य चल रहा है विचारों का, जैसे ऊर्जा यहाँ पहुँचती है तो उसमें एक विस्फोट होता है। ये नहीं कि आप फिजिकल विस्फोट है, मर जाएगा आदमी, एक आंतरिक बात है, ये साइकिक है। एक विस्फोट होता है तो जो विचार इस तरफ से आ रहा था वो वहाँ रुक जाता है, जो विचार इस तरफ जा रहा था वो वहाँ से निकल जाता है। आदमी मध्य में खड़ा हो जाता है। जो मैं आपको चर्चा कर रहा था ना कि 2 के बीच में पहुँच जाओ, द्वैत से ऊपर उठ जाओ, 2 अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, बीच वाला रास्ता है। तो ये सुषुम्ना जो स्त्री है वो बीच वाली स्त्री यही है। ये इड़ा है, ये पिंगला है और ये सुषुम्ना है। तो लेकिन हमारे अंदर ही है ना ये तीनों समाहित। तो ये क्या कहती हैं कि हर आदमी दोनों नासापटों से सांस बाहर निकालता है और सांस अंदर लेता है। प्रतिक्षण अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसे तो चलता है ना। लेकिन जो आदमी विचारों से ऊपर उठ गया, वर्तमान में जो पहुंच गया, उसको ये पता चलता है कि सांस इस तरफ से अंदर गई और इस तरफ से बाहर निकली। उसको ये भी पता चलने लगता है कि इस डिग्री के ऊपर सांस ने टर्न लिया, जो वर्तमान में है। उसको डिस्टेंस, उसको यहाँ तक आभास होता है कि यहाँ तक आई, वो नाभि तक फील करने लगता है। वो जीवन के समान है। तो प्रति क्षण आप जीते हैं और प्रति क्षण आप मरते हैं। एक शब्द है इसके लिए, वर्तमान में जिंदा रहना, विटनेसिंग, जिसको साक्षी भाव, जिसको उसको बोलते हैं साक्षी भाव।
आप साक्षी हैं, आप देख रहे हैं सांस को, अंदर अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप साक्षी हैं उसके, गवाह हैं आप उसके। यदि आप सांस अंदर न ले पाओ तो मौत तो स्वाभाविक है ना। लेकिन जब अपनी सांस किसी पॉइंट के ऊपर घूमती है तो उस घुमाव में एक नाद होता है, नाद, साउंड। तो जिनने भी वो नाद सुना है, जिनने सुना है, वो कहते हैं ओम की ध्वनि है। कुछ लोग ओंकार की ध्वनि बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं एक हाथ की ताली बजने की आवाज। सुना है ना ये एक्सप्रेशन, एक हाथ की ताली बजना? कैसे सुनोगे आप एक हाथ की ताली? लेकिन एक आवाज अंदर से आ रही है। प्रतिपल यदि आप शांत हैं, यदि आप मौन हैं, तो आवाज आपको सुनाई देगी। यदि आप व्यस्त हैं तो वो आवाज नहीं सुनाई देगी। जो आदमी प्रतिक्षण मरा है, प्रतिक्षण जिंदा है, वो ही स्पॉन्टेनियस, वो ही वर्तमान में है। लोग आप कहते हैं ना कि मैं बड़ा स्पॉन्टेनियस हूँ, असंभव। शब्द पकड़ लिया उन्हें स्पॉन्टेनियस। जो वर्तमान में हो गया वो ध्यान घटित हो गया उसको, अनहत है, सही अनहत बाजा। वो 24 घंटे जो बजता रहता है, अनहद नाद वही है। लेकिन वो महाशांति नहीं सुना जा सकता है। जब आपका विचारों का पेंडुलम बिल्कुल जैसे, अब विचार तो क्या है, इस तरफ चला इस तरफ पहुंचा, इस तरफ चला इस तरफ से, इस तरफ से इस तरफ, जब वो रुक जाता है तो विचार भी रुक जाते हैं। एक ये जैसा शीशा है ना, वैसा होता है। विचार आया, आप जब तक वर्तमान, जब तक आप भविष्य में नहीं होंगे, जब तक आप रिएक्ट नहीं कर सकते थॉट के प्रति। आपने अनुभव किया ये नहीं किया, ये आप जान। लेकिन आप देखना, आपके कुछ प्रोजेक्शंस होंगे, आपकी कुछ योजनाएं होंगी, कुछ सोचते होंगे जीवन के बारे में, परिवार के बारे में। इसलिए जो भी विचार आता है उसके ऊपर आप रिएक्ट करते हो, तो वो दूसरा विचार करता है, फिर तीसरा विचार पैदा करता है, फिर लाखों विचार पैदा हो जाते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती, तो शून्यता का पता नहीं चलता है। लेकिन जिनके मन शून्य है उनको ये पता चलता है उस अनहद नाद का। तो ये अनहद नाद को सुनने की एक क्रिया थी। जो म्यूजिक 24 घंटे बजता है अपने अंदर अंदर, एक गुंजायमान जो हो रही है ना, उसको सुनने की एक क्रिया थी। इसलिए ये 3 स्त्रियां इसके प्रतीक है। ये पिड़ा, पिंगला और शिशुना। ठीक है, बस ये अंतिम मूर्ति और आपको बताते हैं, फिर आप लोग अपने अपने रास्ता पकड़। तो ये देखो, ये शार्दूल के साथ में क्या है, एक आदमी नीचे है, कटार हाथ में लिए, उसकी पूंछ पकड़े है। देखो ना, कहीं पूंछ पकड़े है, कटार एक हाथ में लिए है लड़ने के लिए। कभी कभी वो आदमी ऊपर भी चढ़ता हुआ दिखाई दे, मुंह के पास दिखाई दे रहा है वो आदमी। देखो देखो, गौर से देखोगे दिखाई दे जाएगा। वो कभी कभी ऊपर चढ़ता है, कभी कभी नीचे ही रहता है। तो ये जानवर क्या है, ये मनुष्य की वासनाएं हैं, कामनाएं। तो मनुष्य के अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है, अच्छाइयों का और बुराइयों का। ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा। प्रति क्षण ही संघर्ष चलता है राक्षस और देव के बीच में। तो ये जानवर आपको एक देशना देता है, समझाइश देता है। वो कहता है कि यदि आप कामनाओं में डूबे हो, वासनाओं में डूबे हो, तो मंदिर में आने का मतलब नहीं है कुछ। वासनाओं से ऊपर उठो, फिर मंदिर आओ। इसलिए 1-2 कदम चलोगे, आपको ये जानवर दिखाई देगा। तो ये वार्निंग है हर कदम के ऊपर आपको कि यू हैव टू गो बियॉन्ड इग्नोरेंस। यदि आप उसी में घूमते रहे तो मंदिर में आने का मतलब बेकार है, बाहर। तो ये आगाह कर रहा है आपको कि वासनाओं से ऊपर उठो, कामनाओं से ऊपर उठो, संघर्ष से हटो। और स्वामी जी, इसमें ये स्त्री नीचे और जानवर ऊपर, उसका क्या भैया कुछ भी हो सकता है, स्त्री के ऊपर भी हो सकता है, पुरुष के ऊपर भी हो सकता है। कामना तो सबके अंदर है। जब ऊपर चढ़ गया तो क्या होता है, ये थोड़ा उसने अपनी वासनाओं को कंट्रोल कर लिया। अच्छा, वासनाओं से ऊपर उठ गया, जीत गया। मतलब असत हार गया, सत जीत गया।
कभी कभी उसके मुंह में ही चला जाता वो, खाता हुआ दिखाई दे रहा। कई मूर्तियों में ऐसा, तो मतलब वो वासनाओं से ग्रसित है। ठीक है, अब वही है, अब तो हम देखेंगे अंदर मजा आ गया हमारी। अंदर एक वहाँ भर बिल्डिंग भर के बता दो बस। एक ग्रुप करवा दें सबका। हाँ, ग्रुप बनाओ, तो ग्रुप तो बनाने चाहिए। सब प्रकार के तरीके हैं सेटिस्फैक्शन लेकिन क्या है, पति क्या कहता है कि अभी कभी क्या है कि ये एक ऐसे ग्रुप बना लो वहाँ एक मूर्ति है, कभी कभी शंभू को एक जानवरों के साथ दिखाया। तंत्र का रास्ता था कि लुकाना, छिपाना, सप्रेशन, दबाने नहीं इच्छाओं को दबाओगे तो उसका परिणाम ये होगा। जानवर के साथ भी हो सकता है, इच्छाओं को दबाने का परिणाम है। वो कहते थे कि डिजायर से बियॉन्ड जाओ, ऊपर उठो, इसमें गुजरो इस रास्ते से, जब ही तुमको पता चलेगा। लेकिन इंडल्ज नहीं रहना हमेशा। एक बार चख लिया कि इसका स्वाद ऐसा है, फिर उससे ऊपर उठो। चखने के बाद रोज रोज चखते हैं लोग, तो फिर भी नहीं उगते। वही दाल भात रोज खाते हैं, फिर भी नहीं उगते। तो ये तंत्र तो ये समझाइश देता है। गोरखनाथ जी कहा करते थे, जब किसी को दीक्षा देते थे ना, तो कान में बोलते थे वो, भग बिच लिंग, लिंग बिच पारा, जो राखे सो गुरु हमारा। तंत्र में इजाकुलेशन नाम की कोई चीज नहीं, संभोग से कुछ लेना देना। तंत्र शुद्ध ज्ञान का रास्ता है, ध्यान का रास्ता है। लेकिन बड़ी भ्रांतियां हैं सन्यासियों के बीच में भी। श्लोक का एक बार फिर बोलिए, श्लोक को एक बार फिर बोलिए। भग बिच लिंग, लिंग बिच पारा, जो राखे सो गुरु हमारा। क्या है पारा? मरकरी, वीर्य, सीमेंट, लेड है वही हमारा। और अपन ने उल्टा समझा, कहते वो सुनो सेक्स गुरु है। देखो ना देशना का कितना फर्क है। बुद्धि है उतनी ही करेंगे। पहले हो जाती बात। कहाँ बैठे? पहले स्वामी जी अंदर चले, यहाँ पे ध्यान होगा पहले ग्रुप पर। जब निकलेगा तब। नहीं तो नीचे यहीं से एक फोटो ले लो यार। हाँ, स्वामी जी चाहे ग्रुपिंग करवा दे पहले, फिर अंदर चले। हाँ चलिए कराओ, फटाफट कराओ। तो आओ तो आप यहाँ जनता को बिठा रहा हूँ, हम आगे बीच में बैठ रहे हैं। जब मैं चर्चा कर रहा था ना आपसे 64 योगिनी मंदिर की, वहाँ पर मास मेडिटेशंस होते थे, 100 लोग 200 लोग इकट्ठे, स्त्री पुरुष। यहाँ पर सिर्फ एक ही जोड़ा आता था, जिसको गुरु देखता था कि ये तैयार हो गया, तो उसके लिए क्या होता था, ये जो जगह है ना किनारे, वो ये वाद्य यंत्र बजाने वाले, उस जमाने में जो गद्दे, गाँव गद्दे रिश्ते थे सारे इसमें, और ये कॉलम से ना, कॉलम से भी गद्दे लगाए जाते थे, यहाँ भी गद्दे, मतलब और ये चारों तरफ से बैठने की जगह थी, वो म्यूजिक वालों के लिए थी। और ये जो स्थान था वो गुरु का था। ये लोग गाँव बैठे हैं लोग, और अंदर ईश्वर है वो। तो मंदिर के 5 बार हैं, उसको बोलते हैं अर्धमंडप, मंडप, ये है महामंडप, और ये पुजारी का या गुरु का स्थान अंतराल है, न अंदर न बाहर, फ्रेश होल्ड जिसको बोलते हैं ना, उस पर बैठा है। और वो है अंदर गर्भगृह। तो यहाँ पर किस प्रकार की ध्यान होता था, उसको कहा करते थे। तो जोड़े को ले आते थे यहाँ पर, तो पहले तो म्यूजिक बजता था, और वहाँ पर जो गुरु बैठा है, जब म्यूजिक बजता था, उसी टाइम पे वो कुछ मंत्रों के उच्चारण करते थे। देखिए, तंत्र, यंत्र,
और मंत्र कैसे एक हो जाते थे। तो गुरु उच्चारण जो करता था मंत्रों के, कुछ फिक्स्ड मंत्र थे। वो मंत्र फिक्स उसी के हिसाब से होते थे कि इस जोड़े के ऊपर ये मंत्र काम करेगा। हर आदमी के ऊपर एक मंत्र भी नहीं काम करता है। 64 जो क्लासिफिकेशंस है मनुष्य के मन के, वो हर मन के लिए किस टाइप का मन है वो गुरु जानता है। तो उसके हिसाब से वो यंत्र होता था और वो मंत्र होता था। तो उसके लिए वो पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण होता था। तो मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़ा वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। जैसे पिरामिड्स होते हैं जो ये ऐसे है ना, ऐसे 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 बीच में देखो ना आप, ये सारे के सारे अंदर जाके ऊपर मिल गए। ये चक्र है ना, ये चक्र देखे आपने, धीरे धीरे बड़ा चक्र, फिर छोटा चक्र, फिर छोटा चक्र, फिर छोटा चक्र। जैसे जब आप ड्रिलिंग नहीं करते ऐसे 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 एक मूवमेंट आता है ड्रिलिंग में कि आप बिल्कुल डिजॉल्व हो जाते। जहाँ द्वैत खत्म हो गया तो वो मर्जर है, होल है ना सेंटर वाला। तो ये क्यों इस प्रकार का बनाया गया? ये क्या है, जब ऊर्जा मंत्र की और वाद्य यंत्र की गूंजती थी मंदिर में, तो ये जो भाग है मंदिर का, ये एको पॉइंट था। एको समझ, एको रिफ्लेक्शन, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि सही, ये शुद्ध शब्द है प्रतिध्वनि। तो ये प्रतिध्वनि यहाँ से होती थी। पुराने समय में क्या है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, पीछे की बालकनी है, ये वाली बालकनी, ये सारी क्लोज थी। अब आप बाहर से आप देखेंगे ना, तो ये जो भाग है ना बालकनी का, ये 4 मूर्तियों को, 3 मूर्तियों को ढकता है। तो ये बाद में है, ये 13वीं शताब्दी में एडिशन हुआ था इनका, जो बालकनीज का। तो पुराने समय में तो मंदिर में बिल्कुल अंधेरा था और एको काम, जैसे टनल होता है ना, ध्यान तो टनल में घुसने जैसा है, अंधेरी टनल में। तो 10-15 मिनट में मंदिर पूरी तरीके से चार्ज हो जाता था। स्ट्रॉन्ग जो वाइब्रेशंस चांटिंग के और वाद्य यंत्र के, तो एक स्पेशल वाद्य बजता था तंत्र में, जिसको आप लोगों ने कभी सुना हो। आश्रम में कभी कभी उसको सुनवाते हैं। उसको जब शरीर में थे उसी टाइम में ये शुरू हो गया था। वो कहा करते थे कि वीणा, रुद्र वीणा बोलते हैं उसको। रुद्र वीणा एक है आदमी, सिर्फ एक ही आदमी है पूरी पूना में जो रुद्र वीणा बजाता है। वो आता है कभी कभी आश्रम। जो उस समय में जब थे शरीर में, तो वो अक्सर बुलाते थे उसको। रावण बजाता हैं? रावण बजाता रावण, हाँ, तो उसका नाम तो हमें याद नहीं है, क्या नाम था। ये रामायण की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये रावण की बात कर रहे हैं। रुद्र वीणा की क्या है, उसकी खासियत क्या होती है? कभी किसी ने नहीं सुना हो तो उसका कैसेट भी लेके या सीडी में भी लेके आप थोड़ा उसको सुनो, कमरे में बैठ के अकेले में। वो मन को विचार शून्य करता है, एक टंकार लगती है आपके मन के अंदर। बड़ा स्वाभाविक है ना कि कोई भी आपको साउंड, कोई भी आपको म्यूजिक बार बार यदि स्ट्रोक करे आपको मन के अंदर, तो जो भी विचार आपके मन के अंदर चल रहे हैं उनमें एक विस्फोट हो जाता है, तो विचार शून्य स्थिति हो जाती है। तो यही एको का काम था। जो रुद्र वीणा करते हैं वो एको का भी है। तो 15-20 मिनट में पूरा मंदिर चार्ज हो जाता था। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थे। और जो भी जोड़ा यहाँ पर नृत्य करता था क्लॉकवाइज, तो रेस्ट हाथ, जैसे वो सूफी लोग करते हैं जी, उससे थोड़ा सा भिन्न है वो। ऐसे इसमें ऐसे करना है और आपकी आई साइड ऊपर रहना है, उसमें पूरा खुली आंख रखना है आपकी। इसके बारे में बताएंगे, हमारी उनसे चर्चा हुई थी कानपुर सरकार से। हाँ, तो ये क्या होता है, जब आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ होती है ना, तो आप कभी करके देखना ही। विचारों का स्वभाव के लिए, थोड़ा विचार चलने के लिए थोड़ा सा निचाई चाहिए। अभी आपने थर्ड आई का आँख को ऊपर करके देखा ना, थर्ड आई की तरफ ले जाओ आप यहाँ पर, तो हम बता रहे विचार कैसे काम करते हैं।
जब आप इसके तरफ तो विचार शून्यता आती है धीरे 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 धीरे। आप खुद अनुभव करोगे, अपने आप भी एक दो दिन करोगे, आपके समझ में आ जाएगा बात। तो इससे क्या है कि विचार शून्यता की स्थिति बनती है। लोटस हाँ, तो ये कमल कमल है, मतलब वो ये कमल का प्रतीक है। वो तो हैंगिंग लोटस था, इन्वर्टेड इसको हैवी लोटस, ये उल्टा कमल का फूल लटका हुआ जिसको बोलते हैं, टूट चुका है। हाँ वो टूट गया है। तो कमल क्या है? शुद्धता का, पवित्रता का, नॉन अटैचमेंट का। उसमें तो बड़े उदाहरण दिए हैं कमल के। वो कहते हैं कमल की जड़ कीचड़ में है और कमल कीचड़ से ऊपर। मतलब संसार में हम हैं, लेकिन ऐसे रहो जैसे कमल रहता है कीचड़ से ऊपर। कीचड़ मतलब संसार। तो ये जो है, ये उल्टा कमल का लटका हुआ फूल था। कमल शीतलता का प्रतीक है, विचार शून्यता का प्रतीक है, नॉन अटैचमेंट का प्रतीक है। इसलिए कमल इसको बनाया गया था। तो 10-15 मिनट में जो भी जोड़ा यहाँ नचता था, तो एक टंकार जब उसके मन के ऊपर उठती थी तो मन के ऊपर उठता था, विचार शून्य होता था। और विचार शून्यता की स्थिति में दोनों के शरीरों को कुछ भी घट सकता था, संभोग भी घट सकता था। लेकिन संभोग के लिए क्या है? इरेक्शन, इवन फॉर इरेक्शन इट इज ए वेरी साइकोलॉजिकल अफेयर। इरेक्ट करने के लिए लिंग को मन चाहिए, विचार चाहिए। बिगड़ विचार के नहीं होता है। विचार नहीं होगा, आप अपने जीवन में अनुभव करके देखो ना ये बातें। विचार नहीं होगा तो लिंग इरेक्शन नहीं होगा उसके अंदर। तो जो भी जोड़ा है उनमें जब विचार ही नहीं है तो लिंग योनि में कैसे जा सकता है? असंभव बात है। उसके लिए मन चाहिए, उसके लिए विचार चाहिए, मूवमेंट चाहिए। वो है ही नहीं, खत्म हो गया। तो ये क्या है, आप लोगों ने बहुत पढ़े हैं ओशो के संभोग से समाधि की तरफ क्या क्रियाएं होती थी। तो उसमें क्या होता है कि जब दोनों पुरुष और स्त्री एक ही लेवल के होने चाहिए। एक यदि स्त्री नीची है ध्यान में तो घटना नहीं घटेगी, दोनों को एक ही लेवल की है। तो दोनों के दोनों एक आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। और आलिंगनबद्ध जब होते हैं तो ये टोटल ट्रांसपेरेंसी की स्टेट है, अवेलेबिलिटी की स्टेट है। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित है, खुल गए दरवाजे, साफ खोल दिए, कुछ नहीं बचाया। ट्रांसपेरेंसी आ गई, पारदर्शिता। तो स्त्री की ऊर्जा पुरुष में प्रवेश करती है, पुरुष की ऊर्जा स्त्री में प्रवेश करती है। तो कुछ ही क्षणों में एक ऊर्जा का एक चक्र बनता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि पुरुष की ऊर्जा स्त्री में जाती है तो रिफ्रेश्ड होती है, ब्लिसफुल आती है, आनंदित होती है। जो स्खलन में आनंद आता है वही स्खलन इसमें आता है। और पुरुष की ऊर्जा स्त्री में, वो स्त्री की ऊर्जा पुरुष में। तो ये रचना है, ये इस प्रकार की क्रियाएं यहाँ पर पूरी रात्रि भर चलती रहती थी। कारण कि हु वांट्स टू गो आउट ऑफ दिस यूनियन। इतना आनंद है कि इस आनंद से कोई बाहर नहीं भागना चाहता, इस आलिंगन को छोड़ना नहीं चाहता। तो कभी कभी सुबह तक चलती थी ये क्रियाएं। और जब थोड़ा सा मन बाहर लौटता था तो अलग अलग होकर के गुरु उनको आशीर्वाद देता था। वो आशीर्वाद देने के बाद जोड़ा मंदिर में प्रवेश करता था। जब मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ तो क्या हुआ, इसको अपन ने बोला गर्भगृह। गर्भ, ये जो गर्भ है स्त्री का, उसके अंदर एक बालक है या बालिका है, कुछ भी है, गर्भ है उसके अंदर 9 महीने तक। तो जैसे ही पुरुष प्रकृति अंदर जाएंगे तो माँ के गर्भ से निकले हुए नए बच्चे हैं, बच्चे हैं। इसलिए ओशो कहा करते थे कि ध्यान जिनको भी घटता है वो बच्चों जैसे हो जाते हैं। बच्चे मीन्स स्पॉन्टेनियस। बच्चे के लिए ना भविष्य है ना आपका अतीत है, वर्तमान में। इसलिए हंसता है, रोता है,
पैर पटकता है वर्तमान में, तो वहाँ जाके वो जैसे उसको ध्वज बोलते हैं, तो आपका दूसरा चरण है, आप माँ के गर्भ से बाहर निकल के आ गए। इसलिए ईसा मसीह कहा करते थे, दोज हू आर लाइक चिल्ड्रन दे आर वेलकम इन द किंगडम ऑफ माई गॉड। जो बालवत है वो मेरे ईश्वर के स्वर्ग में घुसने का अधिकारी है और वो हो सकता है। धीरे धीरे करो, फास्ट नहीं, डोंट डू इट फास्ट, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। नहीं गिरती नहीं होती। चलो ठीक है, चलो करो फिर, आप अभ्यास है तो करते हो। गिरती नहीं। सभी सेपरेट दिखते हैं फिर। स्पीड न बढ़ाओ यार, स्लो मूवमेंट करते, स्लो से फास्ट होता है, तुम तो फास्ट से स्लो में अब देखा ना कोने को पहुंचे जरा। मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस मुकेश, बैठ जाओ, आप लेट जाओ, पेट के बल, पेट में। क्या है, कोई अपने रूम में भी कर सकता ना ये क्रिया। दो हो तो अच्छा है थोड़ा सा, पुरुष और स्त्री। तो उसमें क्या करो, आप 7 चक्र बना लो, 7 लोगों के। ये अलग अलग घूमती दिखती है, हर चक्र का एक अलग रंग है ना, अपना अपना रंग है हर चक्र का, और बीच में एक पॉइंट बना लो, वो डिजॉल्व है। जिस दिन आपको ये रिलीज घट जाएगी, उस दिन आप एक हो गए, अल्लाह से मिल गए। सारा एक ही दिखाई देगा, सातों चक्र। हाँ, बस सब चक्र दिखाई देगा, धीरे धीरे पॉइंट पर दिखाई देगा आपको। भी डिजॉल्व होने का एक रास्ता है, घर में कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने ये किया है, अपने सेंटर्स में बहुत सारे लोगों ने बना लिए। हाँ, अब थोड़ा क्लॉक को बढ़ा दें आप। वो जो कल स्वामी जी करा रहे थे आपको, वो हमने टर्की में देखी, ब्लू मॉस्क में। अरे साहब, हम तो गदगद हो गए, रो गए। क्या बात थी, एक क्षण, एक मतलब स्प्लिट मूवमेंट का फर्क नहीं था उनकी, स्प्लिट मूवमेंट का फर्क नहीं था। ऐसे लगता था एक हाथ है, 200 हाथों में, कमाल का। बस 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 ये कभी कभी मेटल से भी होता है, बॉडी के ऊपर मेटल है तो होता है। मेटल स्वामी जी से कुछ छोटे मोटे प्रश्न हो तो कर लो, ज्यादा बड़े नहीं, यहाँ नहीं पूछ सकते आप। देखो तो स्वामी जी आपको हम छोड़ दें, कार्ड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके भैया हमें